तो सबसे पहले वंस अगेन नमस्कार ललितपुर, नमस्कार। नमस्कार इंडिया, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम आप सारे लोग रविवार के दिन इतनी, अब तो शायद धूप निकल आई है, लेकिन मॉर्निंग में बहुत ज्यादा फॉग था और इतनी सर्दियों में आप लोगों ने अपना जो ब्लैंकेट वगैरह है छोड़ छाड़ के यहाँ पे आने का डिसीजन लिया। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा अगर तालियां बजवाऊंगा या तालियां बजाना चाहूंगा तो उसके असली हकदार जो है ना वो आप हैं। मैं चाहता हूं अब तक प्रोग्राम में सबसे जोरदार तालियां अगर किसी के लिए बजनी चाहिए तो आप सबके लिए बजनी चाहिए एक बार। थैंक यू। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था बट बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, वही आते जिनके भाग्य में AWPL आती है ना। अरे बाप रे, बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन वर्तमान हमारा खराब कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको चुप करा लें, ठीक है ना? थोड़ा सा मतलब प्लीज, हमें पता है बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन ये चिल्लाएंगे तो हमारा वर्तमान खराब हो जाएगा। भविष्य किसने देखा है ना? और हमारी बात अगर सुन लेंगे तो इनका भविष्य भी सुरक्षित है, इस बात की गारंटी मैं इस मंच से बोल रहा हूं, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ आपकी है। यहाँ पे हमारी कोई बात नहीं है, आपकी ही बात। साथियों, मेरा नाम मोहन गिरी है। मैं आपके ललितपुर के बगल से झांसी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव गरोठा करके एक कस्बा है, वहां से बिलोंग करता हूं और मैं गरोठा में ही रहता था। गरोठा में ही मैंने पढ़ाई करी अपनी 12th तक। उसके बाद मैं झांसी पढ़ाई करने लगा था। बचपन में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे और वहां से जब मैं छोटा सा था 5 साल का तकरीबन, तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। और आप समझ सकते हैं कि एक घर में जो घर का मुखिया होता है, जो पैसा कमाता है, और अगर वो किसी का वहां से पैसा आना बंद हो जाए तो उस घर की कंडीशन क्या हो सकती है, ये वो घर बहुत अच्छे से समझ सकता है जिस घर में ये प्रॉब्लम्स आई हो। राइट? सो जिंदगी चल रही थी और हम लोग आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि उस समय तक तो मैं एक बात फिर भी कहूंगा कि ये बात 2004-2005 की है। 2004-5 में मेरे हिसाब से ना तो इतनी महंगाई थी, ना तो इतनी कोई वो था कि बड़ी दिक्कत आ रही हो। बहुत आराम से चलता था, लोगों का प्यार था, लोगों के अंदर एक मदद की भावना होती थी। अगर आप थोड़ा सा अपने बैंक में जाएं तो आपको समझ में आएगा कि भले पैसे कम होते थे, समृद्धि नहीं होती थी, लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का आत्मविश्वास इतना अच्छा होता था कि वो एक दूसरे की हेल्प कर देते और जिंदगी बड़े आराम से जी सकते थे। या सब लोग? लेकिन आज जमाना बहुत बदल चुका है। आज हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। आज हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। सही बात है कि नहीं है? मैं कुछ उदाहरण देके अगर आपको समझाऊं, एक समय था, मुझे याद है, मैं मेरी जो 5वीं तक पढ़ाई हुई थी, जो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी माता जी ने मुझे कांसी भेज दिया था मेरी मौसी के यहाँ पे। और मुझे याद है कि वहां पे मेरी जब भी मौसी को भैया मेरे से कुछ बात करनी होती थी, मेरी माता जी को बताना होता था, तो वो पोस्ट कार्ड ले आती थी। 1 रुपए की 4 पोस्ट कार्ड आते थे और पोस्ट कार्ड लिखते थे। अच्छा, मजे की बात क्या है कि अगर कम बात करनी है तो पोस्ट कार्ड, और ज्यादा बात करनी है तो अंतरदेशीय। यस और नो? आता था ना? अच्छा, अंतरदेशीय लिफाफा हम जब भेजते थे तो वो चिट्ठी भी एक दिन में नहीं लिखी जाती थी, वो चिट्ठी भी 2 या 3 दिन लिखते रहते थे। आपको शायद आपके घर में आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि बार बार हमें ये डर रहता था यार कुछ चीज छूट ना जाए बताना। यस और नो? तो बड़े इत्मीनान से, पेशेंसफुली 1 दिन 2 दिन सोच सोच के हम वो बातें, अपने पूरी भावनाएं उस चिट्ठी को उतार देते थे। और वो चिट्ठी को हम जब भेजते थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, परिवार के यहाँ पे, तो तकरीबन 15 दिन बाद पहुंचती थी। सही है बात की नहीं है? 10 से 15 दिन लग जाते थे कि नहीं लग जाते थे? मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको इससे रिलेट हो जाएगा। 10-15 दिन बाद चिट्ठी पहुंची, उसके बाद से फिर वो कार्ड लेके आए, अंतरदेशी लेके आए, 2-3 दिन उन्होंने लगाए, फिर वहां से वो चिट्ठी का जवाब आया और 15 दिन फिर लग गए चिट्ठी को आने में। यानी कि एक चिट्ठी का जवाब मिलने के लिए एक आदमी को कितना समय लगा? तकरीबन 20 से 30 दिन। यस और नो? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सही बात है कि नहीं? जो पुराने लोग होंगे या जो मेरी एज के भी होंगे वो समझ सकते हैं। एक जवाब को पाने के लिए 1 महीना, यानी कि पेशेंस बहुत था हमारे अंदर। राइट है कि नहीं है? अगर
जवाब मिल गया तो अच्छी बात है, और जवाब नहीं मिला तो कभी भी हमारे दिमाग में ये शंका नहीं होती थी कि हमारे मित्र ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। हम ये सोच लेते थे कि यार ठीक है, भारतीय डाक है, चिट्ठी पहुंची ना हो। यस और नो? यस और नो? कभी हमने अपने रिश्तेदारों के ऊपर सवाल नहीं उठाए कि यार जवाब नहीं आया, भाई साहब हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। अगर जवाब नहीं आया तो हम लोग पक्का ये सोचते थे कि भारत सरकार की दिक्कत होगी, सर चिट्ठी पहुंची ना हो या पता अभी तक कुछ भी हो। यानी कि आप बात को समझो, माइंड हमारा पेशेंस था, माइंड हमारा पॉजिटिव था, और आज क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे, हमने एक व्हाट्सएप किया और डबल टिक हो गया, मैसेज चला गया, तब तक तो हम शांत हैं। और अगर जैसे ही ब्लू टिक हुआ और रिप्लाई नहीं आया, कुत्ते ने देख लिया साला रिप्लाई नहीं कर रहा है अभी तक। यस और नो? पेशेंस गया, पॉजिटिव एटीट्यूड गया। आपको नहीं पता है कि सामने वाला बंदा किस परिस्थिति में है, वो मैसेज का रिप्लाई देने में सक्षम है या कहीं और बैठा है, बिजी है, जो भी हो, लेकिन हमारे दिमाग ने सिर्फ एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली है कि अगला आदमी देखो। और मजे की बात यह कि अगर पैसे लेने होंगे उसको और उसका रिप्लाई नहीं आया तो पक्का आपका दिमाग नकारात्मक सोच में डूब जाता है कि साला ये तो बेईमान आदमी है। यस और नो? मतलब हम आज इतने कमजोर हो गए हैं। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा था, ये हमारा टेक्नोलॉजी में तो सुधार हुआ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मन है ये बहुत भटक गया है आज। यस और नो? इसमें पेशेंस नाम की चीज बची नहीं है, और इस पेशेंस नाम की चीज में इंसान लगा पड़ा हुआ है जिंदगी में, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं, मेरी जिंदगी ऐसी चल रही थी और जैसे जैसे पढ़ाई हो रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से एकदम से जब थोड़े से बड़े हुए और मोबाइल का जमाना आया 2008-2009 के बीच में, मुझे याद है मेरे यहाँ पे पहला टावर लगा था हच का। हच उस समय पे चलता था, जो आज वोडाफोन हो गई है, वोडाफोन आइडिया, उस समय पे हच चलती थी। पहला टावर लगा और पहली बार जीवन में एक इच्छा हुई कि यार कुछ भी हो, एक मोबाइल होना तो जरूरी है। यस और नो? आप लोग में से कितने लोगों के अंदर एक आत्मा जागी थी कि मोबाइल होना जरूरी है? बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत लोग। मजा आएगा आपको, बस 10 मिनट 15 मिनट लूंगा आपके। तो पहली बार इच्छा जागी कि मोबाइल एक होना बहुत आवश्यक है। हालांकि कोई बात करने वाला नहीं था, न रिश्तेदारों में, लेकिन पहली बार। अब जिस घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चले, वो इंसान मोबाइल रखने का कैसे सोचे? और वहां से स्टार्ट हुआ। तो मैंने बोला कि घर वालों से तो मांग रही बेकार की पिता की है नहीं, मम्मी जैसे जैसे अपनी पढ़ाई का खर्चा दे रही है, मोबाइल कहाँ से आ गया? तो मैंने पहला डिसीजन लिया, मैं कक्षा 10 में था और मैंने, भाई साहब थे हमारे यहाँ, आज भी उनका मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है गरोटा में। उस समय पे उनकी पीसीओ थी, एसटीडी पीसीओ। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे लड़का की जरूरत हो तो बताओ, मैं खाली बैठता हूँ। बोले तुम्हारा तो 10वीं का एग्जाम होगा, वो तो देख लेंगे, बोला एनसीबी सरकार से तो पास हो जाएंगे, परेशान ना हो। होता है कि नहीं होता है? तो हम पार्ट टाइम 2-3 घंटे वहां एसटीडी पे बैठने लगे, और 2-3 घंटे से जो पैसे का खून लगा ना, वो ऐसा लगा कि पढ़ाई गई भाड़ में और हम सीधा पीसीओ पे बैठने लगे। 12 घंटे पीसीयू पे संभालने लगे, और जैसे तैसे 3-4 महीने काम किया। 4-5 महीने में हमने 1500-1600 रुपए जोड़े, 600 रुपए हमारा स्कॉलरशिप का मिला, 1800 रुपए में हमने पहला मोबाइल खरीदा था, नोकिया 1100 जो आता था। क्या सुन लो, उस समय पे वो हरे कलर की लाइट वाली चलती थी। तब समझ में आया कि यार सपना पूरा होना आसान नहीं है, मेहनत लगती है सपना पूरा होने के लिए। यस और नो? लेकिन एक भरोसा भी तब आया कि अगर सपना देखा जाए तो, जो शाहरुख खान बोलता है ना कि सारी कायनात भी आपके सपने को पूरे करने में लग जाती है, बशर्ते आप सपना देखो तो सही। इस बात को मैं 100% सच मानने लगा था कि बस आप एक बार सपना देखो, न जाने कब, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद आपका एक एक सपना सच होगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं उस बात की, लेकिन उससे पहले आपको सपना देखना पड़ेगा। तो ऐसी शुरुआत हुई, जिंदगी बहुत ही तंगी में चल रही थी। 10वीं मैंने कर ली, 12वीं मैंने कर ली। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी में क्या होगा, क्योंकि सपने बड़े थे, मैं जीना नहीं चाह रहा था वैसी जिंदगी के
आए दिन मैं घर वालों से पैसा मांगू हर चीज के लिए। मुझे अपनी अच्छा लगता था कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूं, मैं अपनी मर्जी से घूमने जाऊं, मैं अपनी मर्जी से जंगल में नई अच्छी जगह सफर करूं, मेरे पास भी कार हो, मैं अपनी लग्जरी एक घर लूं। बहुत सारे सपने थे, नजारे क्या क्या। जब फिल्म देखता था, कहीं बाहर जाता था, तो डायरी में नोट कर लेता था कि अगला ट्रिप मुझे यहाँ जाना है, अगला ट्रिप मुझे यहाँ जाना है। और आप सोच के देखो, ये वो इंसान लिख रहा है जिसकी जेब में 100 रुपए भी नहीं डले रहते थे, जिसका बैंक अकाउंट हर 2-3 दिन में खाली हो जाता था, क्योंकि पैसा उसमें कहीं से आता ही नहीं था। अगर बैंक में पैसा नहीं आएगा तो खाली रहेगा। यस और नो भाई? जिसकी नौकरी का तनख्वाह आ रही है, जिसको कहीं से कुछ आ रहा तो बैंक में पैसा भरेगा, लेकिन बैंक उनका तो हमेशा खाली रहेगा जहां से पैसा आ ही नहीं रहा है। सो ऐसी जिंदगी चल रही थी। फाइनली मुझे एक जॉब मिली और मैं उस जॉब को करने के लिए कोटा राजस्थान चला गया। वहां से धीरे 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 मैंने कुछ पैसे अर्न किए, कमाए, सब कुछ हुआ। और ज्यादा इतना लंबा समय नहीं है मेरे पास में कि मैं पूरा स्टोरी आपको बताऊं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको आगे चलेंगे पता चल जाएगा। फाइनली 2017 का समय था। 2017 में मैं कंपनी में काम करते थे, भारत सरकार की कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी हालांकि वो, लेकिन सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हो, रेल विकास निगम लिमिटेड, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बड़ी कंपनी है। और उसमें मैं लेबर कैटेगरी से गया था। मैंने 8 साल उस कंपनी में काम किया, लेबर से मैं गया था, और मैं डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर उस कंपनी में बन गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम, कंपनी को बहुत प्रॉफिट दिलवाया था, बहुत काम करवाया था, तो मुझे कंपनी ने रिवॉर्ड किया और मैं डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में पोस्टेड था। 2017 का समय है, लगभग मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए कट पिट के आता था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। मैंने शादी कर ली, क्योंकि देखो 1 लाख रुपए कमाने वाला लगा अपने आप को थोड़ा सा सेटल समझने लगता है। सही बात है कि नहीं है? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अरे सेटल तो आदमी 20,000 कमाने वाले भी समझने लगते हैं, हम तो फिर भी लाख कमा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है यार, लाइफ चल रही है, सेटल हो गया है। और एक लड़की से हमारा उस समय में कुछ अफेयर भी चल रहा था। और पैसा जब इंसान कमा लेता है तो डिसीजन मेकर बन जाता है, एक बार मैंने देखा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? फिर जब पैसा आदमी के पास आ जाता है ना, तो थोड़ा सा उसके अंदर एक चीज आ जाती है, क्या ठीक है अपन कर लेंगे अब सब कुछ, एक गट्स आ जाते हैं। सो एक लड़की से मेरा अफेयर चल रहा था, पैसा आ ही रहा था। मैंने कहा ठीक है यार, जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले अपने घर वालों से पूछा करना है नहीं करना है, साहब नहीं करना। मैंने कहा कर लेंगे हम लोग। कर ली हमने शादी कई, और 1 महीने आराम से केरल लिए, बढ़िया होटल में, शानदार बढ़िया शादी आदि करी, मस्त रिसेप्शन दिया, अच्छा हो गया, सब कुछ चल रहे थे। बाद में सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब शुरुआत आती है यहाँ से, जैसे ही शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद तीसरा आइटम आता है आप लोगों की जिंदगी में। तो वहां से आपको आपकी सही औकात पता चलती है कि आप कितने पानी में। यस और नो? मैं समझता हूँ आज के समय में बच्चे पालना बड़ा टेढ़ी खीर है, अगर आप उस बच्चे को सही परवरिश कर रहे हो तो। नहीं तो ऐसे तो 10-10 बच्चे भी इंसान पाल रहा है, झोपड़पट्टी वाले भी पाल रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन परवरिश, पालना अलग बात होती है, परवरिश करना अलग बात होती है, दोनों में अंतर होता है। यस और नो? यस और नो? बच्चे तो जानवर भी पालते हैं, पालते हैं कि नहीं पालते हैं? भाई आप बताओ ना, बच्चे तो जानवर भी पालते हैं, लेकिन परवरिश नहीं करते। परवरिश करना और पालना दोनों में बहुत अंतर होता है। सो समझ में आई क्या इसका एजुकेशन, इसका दुनिया भर का खर्चा। मैंने कहा अब पैसे की जरूरत मुझे कम पड़ने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब घर भी होना चाहिए, कार भी होना चाहिए, बच्चे को धूप लग रही है, बारिश लग रही है, अब पैसा चाहिए, अब काम है। नौकरी में इतनी जल्दी सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। बुरा मत मानना, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाले भी मेरी टीम में है, मैंने देखा है। सरकारी आदमी भी, सरकारी नौकर भी अगर देखा जाए तो पूरी जिंदगी भर में वो 3 ही 4 काम कर पाता है। अपने 2-3 बच्चों की शादी कर लेता है, एक मकान को लोन पे बनवा पाता है, और एक ठीक ठाक सी 4 पहिया वाली गाड़ी ले लेता है पूरी जिंदगी भर की कमाई में। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर मैं? हेलो? अगर ईमानदारी से आप नौकरी कर रहे हो तो इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ वो बात अलग है कि किसी किसी इंजीनियर के यहाँ पे और चपरासी के यहाँ पे भी करोड़ों निकल आते हैं, वो अलग कमाई होती है, लेकिन ईमानदारी से तो इतना ही हो पाता है। यस और नो? सो ये हकीकत थी। 2017 में मैं ऐसे ही बैठे बैठे अपने ऑफिस में फेसबुक चला रहा था। फेसबुक चलाते चलाते अचानक से एक पोस्ट देखा, दिस वीक इनकम 22 लाख रुपए। मेरा दिमाग सका, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई साहब? हम यहाँ मेहनत करते हैं, 30 के 30 दिन हम साइट पे जाते हैं, काम करते हैं, तब जाके महीने में हमें एक बार तनख्वाह मिलती है।
वो भी 1 लाख रुपए, उसमें से भी बहुत सारे खर्चे हमारे निकल जाते हैं, कंपनी काट लेती है। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक वीक की इनकम 22 लाख रुपए। मेरा दिमाग चलता और मैंने खटाक से मैसेज डाला। मेरे पास आज भी उस मैसेज का सबूत है मोबाइल में, क्योंकि फेसबुक की चैटिंग है, अभी भी जिंदा है, लाइव है, कोई डिलीट नहीं हुई है। जिसको विश्वास ना हो, मैं पूरा प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ, मेरे पास में आके बैठ सकते हो आप। मैंने सर से पूछा कि सर ये कैसे कमाए जा सकते हैं 22 लाख रुपए, और मुझे भी बताए कि मैं आपकी कंपनी में कैसे काम कर सकता हूँ। और सर ने बोला कि सर आप अपना नंबर भेजिए। मैंने फट से मोबाइल नंबर भेजा, सर ने वहां से अपना मोबाइल नंबर भेजा, हम दोनों में बात हुई। अभी तक हम अनजान थे एक दूसरे से, हमने एक दूसरे को कभी ना देखा था, ना कभी मिले थे, ना कभी कोई बातचीत थी। सिर्फ एक मैंने जैसे शुरू से बताया आपको कि मेरा शुरू से एक सपना था कि मैं अपने सपने पूरे करूंगा, या सब लोग शुरू से। तो मैं 22 लाख रुपए पे ऐसा अटक गया, मैंने कहा ये क्या है चीज। तो सर को मैंने बोला, सर ने बातचीत करी और तकरीबन हम लोगों की 43 मिनट्स बात हुई, 43 मिनट हम लोगों ने बात करी फोन पे। ये जो प्लान आज आप सारे लोगों ने यहाँ हॉल में बैठ के अभिषेक सर के माध्यम से, स्लाइड्स के माध्यम से समझा है, ये प्लान 2017 नवंबर के महीने में मैंने हमारे मिस्टर महिपाल सिंह सर के द्वारा फोन पे समझा था। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये वो शख्स है मिस्टर महिपाल सिंह सर, आज कंपनी के टॉप अचीवर है। आज कंपनी में तकरीबन 100 करोड़ रुपए अर्न कर चुके हैं सर, बहुत बड़ा नाम है। आज आप किसी भी सांसद को, मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, हर आदमी के साथ उठना बैठना इनका होता है। प्रधानमंत्री जी के साथ भी इनकी फोटोज है, आप गूगल पे जाके, फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। 2017 नवंबर के महीने में फोन पे हमने इनसे प्लान समझा था, और रैंडमली मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप बताओ क्या करना है। मैंने काम कर लिया। अब मैं कर्नाटक में रहता था, सब दिल्ली में रहते थे, जुड़ तो गया। लेकिन आप मुझे सोच के बताओ, जिस आदमी ने आज तक कभी काम किया ना हो, क्या वो काम कर सकता है? कर सकता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप अभी इस हॉल के बाद से अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी परिचित को बोलोगे भाई साहब बुंदेलखंड पैलेस में एक पता नहीं प्रोग्राम चल रहा था और मैं बढ़िया देख के आया और कुछ नहीं करना है, एक को इधर जुड़ना है, एक को इधर जुड़ना है, 1000 रुपए आएंगे, क्या लगता है जुड़ेगा आपके साथ वो इंसान? हेलो, जुड़ेगा? मना कर देगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है, कि हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जिस तरीके से दुनिया के सारे काम सीख के किए जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग भी वही काम है जो आप सीख के करोगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। हमें ऐसा लगता है कि किसी को भी जोड़ देंगे फोन करके, इसको जुड़वा देंगे, बुआ के भतीजे को जुड़वा देंगे, कभी नहीं ज्वाइन करता है। पैसा जेब से निकालना कोई आसान है क्या? है, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, है, लेकिन उसी के लिए आसान है जिसको इसकी स्किल्स आती हो। या सब लोग बिना सीखे तो नहीं कर पाओगे आप। तो मैंने भी वही किया, सीखा था नहीं, सर दिल्ली में रहते थे और मैंने खटाखट अपने जितने भी सुपरवाइजर थे, फिटर थे, वायरमैन थे, इंजीनियर थे, अपने सर्वर सबको बोला सर बढ़िया कंपनी WPL, और सर देखो च्यवनप्राश अपना बहुत अच्छा है, साबुन है, तेल है, शैम्पू है, पंचतुलसी है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक सर्वे करूंगा, आप में से इतने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं जो डेली सुबह उठ के ब्रश करते हैं? सब करते हैं, बहुत बढ़िया। सारे लोग तेल लगाते हैं बालों में, खाने का जो सब्जी बनता है वो भी तेल से बनता है, बीमार होने की दवा लेते हैं कि नहीं लेते? मैं गारंटी कर रहा हूं ये सारी चीज आपकी जरूरत की है, ये सारी चीज आपकी जरूरत की है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की भी कि फिर भी आप ये मेरे से नहीं लोगे। लोगे क्यों ले ले भाई समाज से, हमें कम मिलेगा। हर आदमी का एक स्वार्थ होता है कि नहीं होता है ना? और जब उसको ये पता चल जाए कि तेरे साबुन, अगर मेरे साबुन लेने से या मेरे तेल लेने से तेरे को कुछ मिलने वाला है तो पक्का नहीं लेगा। क्योंकि इंसान कहते ना कि खुद के सुख से परेशान नहीं है, खुद के दुख से परेशान नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान होता है। या सब लोग जब उसको ये पता चल जाए कि तुम्हारे साबुन खरीदने से अगर इसको कुछ मिलने वाला है तो पक्का नहीं लेता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बोला, कोई आदमी मेरे साथ में नहीं आया, मेरे खास दोस्त भी नहीं आए। मैंने गुरुजी को फोन लगाया, मैंने कहा गुरुजी ये कौन सी कंपनी में जुड़वा दिया आपने? मैं 22 लाख रुपए के लिए यहाँ पे आया था कि ये 22 लाख रुपए एक हफ्ते का मेरा भी आएगा। यहाँ तो सारा 20 रुपए भी नहीं आ रहा है, 22 रुपए भी नहीं आ रहा है। सर ने बोला मोहन गिरी जी आप बहुत गलत काम कर रहे हो, आपने इस बिजनेस में ट्रेनिंग ली है। मैंने कहा सर ट्रेनिंग कहाँ होती है? बोले दिल्ली में ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा सर मैं तो कर्नाटक में रहता हूँ, उस समय कंपनी नहीं थी,
2014 से तो शुरू हुई थी, 3 साल हुए थे कंपनी को, शुरुआत थी, ज्यादा बड़ी लेवल पे काम नहीं था कंपनी का। मैंने कहा मैं तो कर्नाटक में रहता हूँ, तो मुझे दिल्ली आना पड़ेगा बेटा आपको सीखने के लिए। मैंने कहा सर मेरे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये छुट्टी तो मिलती नहीं है मुझे, मैं कैसे आऊँ? बोले सर तो फिर आप देख लो, अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। मुझे आज भी वो उनके वाक्य याद है। 6 महीने बीत गए, क्योंकि 6 महीने तक मेरी कंपनी में बहुत ज्यादा प्रेशर था, काम था, तो मैं काम करता रहा। 6 महीने मैंने कोई काम नहीं किया, छोड़ दिया। फिर फाइनली एक बार बात हुई सर से, और सर ने बोला कि सर आप कब मिल रहे हो मेरे से? मैंने कहा गुरुजी आप बताओ, मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, मैं आता हूँ। सर ने बोला तो आ जाओ, कल आ जाओ। मैं कलबुर्गी से गया हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ा, सर के पास दिल्ली में पहुंचा, रेडिशन होटल में मैंने सिर्फ 3 घंटे बिताए सर के साथ में, और 3 घंटे बिताने के बाद वापस, आप सोच के देखना, सिर्फ 3 घंटे की मीटिंग अटेंड करने गया था मिस्टर महिपाल सिंह सर से, जो आज कंपनी के टॉप अचीवर है। 3 घंटे की मीटिंग मुझे जो पड़ी थी, वो पड़ी थी 43,000 की। कंपनी में ज्वाइनिंग पड़ी थी मुझे 12,000 रुपए की, लेकिन सर से मीटिंग मुझे पड़ी थी 43,000 रुपए की, क्योंकि फ्लाइट का तत्काल का आने जाने का किराया प्लस शताब्दी से वहां तक पहुंचना, और वहां जाके होटल लेके दुनिया भर के खर्चे थे। लेकिन 43,000 में खर्च करके आ गया, और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपके डिसीजन आप स्वयं नहीं लेते, शायद कोई और दिलवाता है। आप मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में हम ही लोग हैं जो सब काम करते हैं, या आप लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम स्वयं नहीं करते, कोई ना कोई हमसे अदृश्य शक्ति करवाती है उसको। यह तो लोग होता है ना, क्योंकि हमारे चारों तरफ कोई ना कोई अदृश्य शक्तियां होती है जो हमसे कुछ ना कुछ काम करवाती है। सो फाइनली पैसा खर्चा करके मैं सर से मिल के आया, और मिल के आने के बाद का दिन है, पता नहीं शरीर के अंदर कैसी एनर्जी आई, क्या गजब की ऊर्जा आई, और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब इस बिजनेस में मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, इस बिजनेस में मैं भी आगे जा सकता हूँ। अभी तक जो इंसान कई सारे लोगों को प्लान दिखाने के बाद भी एक आदमी को ज्वाइन नहीं करना पाया, लेकिन अचानक से एक इंसान से मिलने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि अब वो बहुत बड़ा काम कर जाएगा, और हुआ भी यही। सर से मिलने आने के बाद में मैंने अपना पहला लेवल कंप्लीट किया, जो आज आप लोगों ने देखा। 2500 रुपए की चेक आई, और 2500 रुपए की चेक आने के बाद ऐसा लगा कि यार ये 2500 आ सकते हैं, तो 25 लाख भी आएंगे, 25 करोड़ भी आएंगे। भरोसा मेरा डेवलप हुआ, और उसके बाद से आप यकीन नहीं करेंगे, इतना एक्स्ट्रा काम चलने लगा कि अचानक से एक दिन फोन आता है, सर आप क्या काम कर रहे हो? फेसबुक से। मैंने कहा सर इंटरव्यू में हेल्प कर रहा हूँ। बोले सर हमें भी काम करना है। मैंने कहा देखिए और कुछ आओ भाई सर। वो बंदा आज मेरे साथ में है, बहुत जल्दी स्टार सफायर होने वाला है, 8.5 लाख रुपए का चेक आने वाला है उस बंदे का जो मेरी टीम में है। फिर कुछ दिन बाद एक और फोन आता है, मिस्टर राम साहब जी बैठे हैं ललितपुर के, इनका फोन भी उपस्थित ही आता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैं तो कर्नाटक में था। इनका फोन आता है फेसबुक से, सर क्या काम कर रहे हैं? मैंने कहा सर बेच रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। सर हमें भी करना। हमने कहा आ जाओ। इनको ज्वाइन कराया। आज सर का 3,60,000 रुपए का चेक आने वाला है, सफाई होने वाले, दुबई अचीवर बनने वाले। अभी ये इनकी एजुकेशन की मैं बात करूं तो कक्षा तीसरी पास है कि फेल है सर मुझे नहीं पता। आप सोच के देखो, ट्रैक्टर गैरेज में काम करते हैं सर, लेकिन आज इस बिजनेस से थाईलैंड अचीवर बन चुके हैं, दुबई फैमिली अचीवर बनने वाले। 3,60,000 रुपए का वीकली चेक इनका लगभग आने वाला है। आप सोच के देखिए, इस तरीके से बहुत सारे लोग आए। और मैं आपको साथियों बताऊं, ब्रॉन्ज से लेके मैंने 2500 कमाए, 4,500 रुपए कमाए, 9,000 रुपए कमाए, 10,000 रुपए बीक के कमाए, 50,000 रुपए बीक के कमाए, 1.5 लाख रुपए बीक कमाए, 2.5 लाख बीक कमाए, 3,60,000 जो दुबई का वो कमाया, 8,20,000 कमाए, 12,40,000 भी कमाए बीक का। और अभी बहुत जल्द आप लोगों को मेरा अगला लेवल ब्लू डायमंड का, जिसमें जो एक बीक की इनकम होती है वो होती है 22,40,000 रुपए। और ये वही इनकम है जो इनकम को दिमाग में रख के मैंने उनको फोन लगाया था कि सर ये 22 लाख मुझे चाहिए। शायद मैंने बोला ना कि आपका देखा हुआ सपना पूरा होता है, कई बार समय लगता है, कई बार जल्दी हो जाता है, लेकिन होता 100% पूरा है। साथियों, इस बिजनेस के माध्यम से आज मैं अपने बहुत सारे सपने पूरे कर पाया हूँ। सबसे बड़ी चीज तो मैं एक बात जानता हूँ कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई धन है ना, तो वो आपका खुद का स्वास्थ्य है, खुद की हेल्थ है। यस और नो? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना?
सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो आपका है। कुछ समय पहले हमारे साथीगण यहाँ पे हैं, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो जानते थे। कुछ समय पहले अचानक मेरे को एक कमर में दिक्कत हुई और साइटिका की प्रॉब्लम पता लगी, मेरा पूरा पैर शून्य पड़ गया, मेरी पूरी बॉडी टेढ़ी हो गई थी और ये हालत थी कि मैं मीटिंग तक नहीं ले पा रहा था 3 घंटे की। मैंने अपने लोगों को बुलाया था ललितपुर में, यही ललितपुर के कुछ लोग गए थे, है ना, आप लोग थे ना सर, आप लोग थे। और मुझे याद है ये 2-3 लोग तो मुझे ऊपर से नीचे सीढ़ियों के बल लेके आ रहे थे और इसके बाद अभिषेक सर की टीम में कोई बंदा था जो मेरी कार को ड्राइव करके, अच्छा आप चला रहे थे ना, अच्छा जी, मुझे याद नहीं है देखो, क्योंकि होश ही नहीं था सर, कार ड्राइव करके मुझे मेरे घर तक छोड़ के गए थे, ये हालत थी। लेकिन थैंक्स टू एसलीपेस वेलनेस 3 महीने में थंडर ब्लास्ट और ऑर्थोडॉक और 3-4 टैबलेट्स मैंने मल्टीविटामिन की ली। जो डॉक्टर एम्स के बोल रहे थे कि सर ऑपरेशन करना पड़ेगा आपकी रीढ़ की हड्डी का, वो ऑपरेशन को हमने बचा लिया और एसलीपेस के प्रोडक्ट की वजह से आज मैं एकदम फिट हूँ, आपके सामने चल रहा हूं। नहीं तो मैं यहाँ से वहां नहीं चल पा रहा, तो ये कंडीशन अचानक मेरे साथ में आ गई। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ एक बात आप लोगों को, शायद ये चीज मेरी जिंदगी में इसीलिए आई कि अब तक हम जरूर एडब्ल्यूपीएल कर रहे हैं, लेकिन अब जानबूझ के एडब्ल्यूपीएल को और तेजी से बढ़ा देंगे, क्योंकि मैं खुद आपके सामने जीता जब तक प्रमाण हूं। हमारे प्रोडक्ट भी हमारी कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा राज है। हमारे आज 10 सालों में आज हजारों कंपनी खुली थी भारत के अंदर में, हजारों कंपनी का लाखों कंपनी आज मार्केट में होंगी, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, लिखित में ले जाओ, मेरे से गूगल कर लो, 10 साल में जो माइलस्टोन हमारी कंपनी ने तैयार किए ना, वो दूसरे लोगों के लिए सपना है सर। उनके लिए सोचना भी उतना शायद मुश्किल होगा जो आज 10 साल में हमारी कंपनी कर चुकी है। यस और नो? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस के माध्यम से मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब पैसा दे रही है कंपनी, 8-8 लाख रुपए हफ्ते का दे रही है, तो नौकरी हमने छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद मैं अब आ गया, मैं बिजनेस को फुल टाइम करूंगा और फुल टाइम करने के बाद मैंने स्टार्ट किया कंपनी में। मैं आपको बताऊं आज ग्वालियर के अंदर लग्जरी सिटी सेंटर पॉश इलाके में मेरा 70 लाख रुपीस का फ्लैट मैंने खरीदा है अपने लिए। आज इस बिजनेस से 15 लाख रुपए की कार खरीदी है, आईफोन हो, मैकबुक हो, विदेश यात्राएं हो, थाईलैंड में 2 बार होके आ चुका हूँ, स्विट्जरलैंड का ट्रिप मेरा अभी चल रहा है, दुबई का मेरा फैमिली ट्रिप मुझे मिल चुका है, मालदीव का फैमिली ट्रिप मुझे मिल चुका है, मलेशिया का ट्रिप मुझे मिल चुका है। आप सोच के देखिए, ये सपने जो हमने सोचे थे, एक गरोठा का मिडिल क्लास का लोअर मिडिल क्लास का लड़का जिसके लिए ये नामुमकिन था, असंभव था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सोच और एक सही प्लेटफॉर्म की वजह से आज ये सब चीजें हासिल कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, आप में कितना भी टैलेंट हो, आप में कितना भी सब कुछ हो, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म सही नहीं है तो आप जिंदगी में कामयाब, हेलो गलत तो नहीं बोल रहा हूं? प्लेटफॉर्म, देखो मैं एक बात बता दूं, आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास में 350 सीसी की बुलेट भी क्यों ना हो, हेलो समझ रहे हो? बुलेट कहां चलेगी, कहां चलेगी? रोड पर, जमीन पर।